This conference will now be recorded. तो गाइस क्लाउड की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लाउड क्लाउड इट इज अ नेम ऑफ द सर्विस है। ये एक सर्विस का नेम है। देयर द मल्टीपल वेंडर प्रोवाइड क्लाउड सर्विस, और काफी सारे वेंडर्स हैं, यानी कि काफी सारी कंपनीज हैं जो हमें क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कराती है। देन व्हेन यू यूज एनी क्लाउड सर्विस, पे एज पर द यूजेस। तो गाइस सिंपल सा है, व्हाट इज क्लाउड? द क्लाउड इज इट इज अ नेम ऑफ द सर्विस, ये एक सर्विस का नाम है। एंड मल्टीपल वेंडर प्रोवाइड अ क्लाउड सर्विस, द मल्टीपल वेंडर्स है जो इस सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। और इफ यू आर यूज एनी सर्विस, पे एज पर द यूजेस। नाउ if I'm talking about a multiple vendors, so like either is in AWS, either in Azure, either in GCP, or multiple. So AWS, Azure, and GCP. This is the name of the service. ये क्या है? ये नेम ऑफ द सर्विसेज है, ये क्लाउड की सर्विस है, यानी कि दिस आर द क्लाउड। एंड द पेरेंट कंपनी ऑफ AWS इज Amazon. The Azure parent company is Microsoft. And GCP parent company is Google. So simply, what is cloud? If anyone asks the cloud is the name of the service. This service provided by the multiple vendors. When you use any service, pay as per the usage. There are the different types of service providers available in the market. Is Amazon. The cloud is AWS. The Microsoft cloud name is Azure, and GCP Google cloud name is GCP. Got it the point, guys? Is it clear? Guys, please reply. Is it clear? Mukesh, Parul, clear hai? Amit? Yes, sir. Now, Yes, sir. when you use any service, pay as per the usage. Look like if you need any server, if you need any storage account, if you need any kinds of database. अगर आप क्लाउड पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर कोई रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स का मतलब है सर्विस, क्या चीजें आप क्लाउड की यूज करना चाहते हैं। लुक लाइक क्या मैं कहता हूँ कि इफ यू गो इन अ मार्केट, और या अगर आप किसी मॉल पे जाते हो तो आप मॉल से क्या चीज लेना चाहते हो, आप जो भी चीज बाय करेंगे उसी चीज के आप पैसे पे करोगे। सेम एज कि क्लाउड इज लुक लाइक अ सिमिलर टू द मॉल, और देयर इन दिस मॉल देयर द मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल। लाइक इफ यू नीड अ वर्चुअल सर्वर्स, आपकी कंपनी को नीड है वर्चुअल सर्वर्स की, तो आप वर्चुअल सर्वर्स क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से लीज पे ले सकते हो। इफ यू नीड ओनली स्टोरेज, तो आप स्टोरेजेस वर्चुअल स्टोरेजेस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। इफ यू नीड लाइक अ डेटाबेस, कोई डेवलपर है उनको डेटाबेस चाहिए, एसक्यूएल, ऑरिकल, सो वर्चुअल डेटाबेसेस, तो इन्हीं को बोलते हैं रिसोर्सेज गाइस। तो दीज ऑल रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये सारी की सारी रिसोर्सेज हमारे कौन प्रोवाइड कराते हैं? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कराते हैं। आइदर यू कैन डिप्लॉय either you deploy this resource in AWS cloud,
Either you deploy this resources in Azure cloud, either you deploy in this resource in GCP. This is a name of the resources. So in a simple way, the cloud is the name of the service. This service provided by the multiple vendors such as AWS is Amazon, Azure is Microsoft, GCP is in Google. When you use any cloud service resources such as virtual server, virtual storages, virtual database, you can pay as per the uses. Parul, Amit, Mukesh, is it clear, guys? Please reply, guys. I'm not audible. Mukesh, Parul, I'm not Yes, sir. audible. Amit, what about you Clear, guys? sir. Parul, Amit. Okay. मुकेश एंड पारुल आपकी वॉइस नहीं आ रही है. लक्ष्मण क्लियर है? नाउ गाइस द नेक्स्ट पॉइंट, द व्हेन यू यूज, यानी कि अब आता है नेक्स्ट कि देयर द मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है. अब आता है कि अब हम बात करते हैं क्लाउड की. लाइक इफ यू डिप्लॉय एनी सर्वर, अगर आप क्लाउड पे कोई सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हो, लाइक यू कैन डिप्लॉय एनी रिसोर्स, तो आप क्या करेंगे? सो व्हेन यू डिप्लॉय एनी रिसोर्स इन अ क्लाउड, व्हेन यू deploy any resource in cloud, first you select रीजन. यानी कि अगर आप क्लाउड पे कोई भी रिसोर्स बनाना चाहते हो, कोई भी रिसोर्स का मतलब है either you deploy a virtual server, either you deploy a virtual storage, either you deploy a virtual database or any other. अगर आप कुछ भी चीज क्लाउड पे बनाते हो ना, तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा रीजन. तो व्हाट इज रीजन? रीजन क्या है गाइस? आई एम एक्सप्लेन यू द व्हाट इज द रीजन. It is a physical location of cloud service provider data centers. So it is a physical location of cloud service provider data center. Cloud service providers deploy physical data centers in multiple location such as India. इंडिया में जो लोकेशन है, इज इट इन मुंबई, और दिस इज द टर्म्स ऑफ एडब्ल्यूएस. अदरवाइज सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया भी है. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, पेरिस, etc. तो मोर देन 23 लोकेशंस पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने क्या अपने डिप्लॉय करें? डेटा सेंटर्स. सो इफ यू डिप्लॉय any resource in cloud such as server, storage, network, databases, and other resource. First, you select reason.
Got it, guys? There is no any connection between reasons by default. But when you provide communication between reason with the help of AWS cloud with the help of AWS cloud default network, AWS cloud network. So आप AWS क्लाउड का जो नेटवर्क है उसकी हेल्प से आप डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट कर सकते हो और इस नेटवर्क को गाइस हम बोलते हैं VPC विद इन रीजन deploy resource is connected with AWS default network such as VPC. So गाइस देखिए सिंपल सा है कि अगर आपको कोई भी रिसोर्स डिप्लॉय करानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सर्विस प्रोवाइडर लाइक कि सपोज करो आपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे नाउ अगर आप कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हो सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट क्रिएट अ क्लाउड अकाउंट क्रिएट अ क्लाउड अकाउंट और अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब भी आप क्रिएट अ क्लाउड अकाउंट करेंगे सो हाउ टू क्रिएट अकाउंट्स मैं आपको बताता जाता हूं सो यू गो इन अ गूगल आपको गूगल पे आना है गाइस एंड यहाँ पे आपको लिखना है फ्री टायर अकाउंट्स फ्री AWS account and guys click on free cloud computing and you can see there the option is available to create a free account. Yeah, either you go for the my account and AWS management console and then यहाँ पे options आता है create a new account give the email ID and password. तो यहाँ पे आपको अपना नाम देना है so like I'm create a one account so root user email ID your email ID so I'm create a one account guys. तो यहाँ पे हमें क्या करना है अगर हमें अकाउंट क्रिएट करना है तो वी हैव पुट द ईमेल आईडी तो वेट गिव द ईमेल आईडी get this is a mail id and @gmail.com and the username is it मेल आईडी कंफर्म कर लेना अपने एक कैंडिडेट है मैं उसी की मेल आईडी गैस बनवा रहा हूँ तो आपको ही बता रहा हूँ अकाउंट कैसे गेट करना है आपको and then LAXMAN Lakshman is the name and verify the email address and it need a security code so is it security code is B6WNXH and verification codes in a mail ID 8134
double five. So get this, the verification code in your mail ID, and now you set a password. So I'm set a password. So first of all, you give the name or email ID, then verify your email ID, then set the password. एंड नाउ कंटिन्यू गाइस। इसके बाद दो ऑप्शंस आएंगे आपके पास, यू क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। So you select a personal account, the name of the candidate. So guys, I'm just stop the recording for 2 minutes. So आपके पास ये दो ऑप्शंस आएंगे, बिजनेस एंड पर्सनल अकाउंट। so you can give these all information, आपको अपनी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन करनी है। देन नेक्स्ट करेंगे। सो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आपका मोबाइल नंबर डिटेल वेरीफाई करेगा, देन आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी और आपका 2 रुपीज माइनस होगा। सो आई एम जस्ट कंप्लीट दिस अकाउंट। सो आई एम इनेबल टू रिकॉर्डिंग बिकॉज मैं एक अकाउंट आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ। सो आई एम जस्ट स्टॉप आवर रिकॉर्डिंग। This conference will now verify be recorded. my payment and payment process सारा हमने complete कर लिया। Now we have verify the mobile number also. So mobile number वेरीफाई करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन, This पेमेंट करने के conference will बाद now be और recorded. मोबाइल करने के बाद अगर आपके पास ये एरर आ रहा है तो ये क्या है कि आपको जस्ट AWS सपोर्ट कस्टमर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट लॉग इन विद योर मेल आईडी। जो आपने मेल आईडी यहाँ पे एड ऑन करी थी, दैट मीन्स कि आपका अकाउंट बन चुका था। तो आपकी जो मेल आईडी है वो है, क्या है मेल आईडी, TANWARGAJ Tanwar 915@gmail.com. Next, and give the security code is 3T3TG2. सो गाइस, आपका कभी पेमेंट प्रोसेस फेल होता है, यानी कि कभी कभार पेमेंट आपकी डेबिट हो गई फिर भी एक्टिव नहीं हुआ, तो आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करना है। और अकाउंट से लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास, आप चेक कर सकते हो, अगर आप EC2 पे क्लिक करते हो और अगर आपके पास EC2 के ऑप्शन आ रहे, यू कैन गो इन सर्विस एंड सर्विस में जाके यू कैन सर्च ऑन EC, सॉरी मैंने 3 लिख दिया, बट EC2 या आपने यहाँ पे लिखा, आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2। सो दिस इज अ चैलेंज आपके पास आएगा कभी आप, जब भी आप अकाउंट बनाएंगे अपना। सो EC2 पे आप क्लिक करेंगे, सो ये ऑप्शन आता है, ये आता है कि आपका थैंक फॉर स्पिंग अप द योर सर्विस मे बी टेक अप टू 24 आवर फॉर फुली एक्टिवेट। तो कभी कभार यू कैन जस्ट वेट फॉर 24 आवर। अगर आपका विद इन 24 आवर भी नहीं होता है तो आपको करना क्या है, और आपकी पेमेंट भी डन हो चुकी है, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन कॉन्टेक्ट सपोर्ट, click on contact support, and after click on contact support you can go for account and billing support, then click on account and then select activation। types में आप select करिए account and select a category में you can select on activation, and subject में you लिखिए dear ma'am and sir, please activate my account as soon as possible, please activate my account as soon as possible। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे मेल ड्रॉप करनी है, डियर मैम, माय डियर टीम, द पेमेंट डन बाय मी, प्लीज एक्टिवेट माय AWS फ्री अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल। बाकी आपको अपना नेम वगैरह लिख देना, और गाइस यू कैन सेंड कि आपको चैट का ऑप्शन लेना है या आपको ईमेल का। सो फिलहाल मैं ईमेल सेंड कर देता हूँ। गॉट इट।
तो फिलहाल मैं ईमेल सेट कर देता हूं और आपका अकाउंट एक्टिवेट ना हो विद इन 24 आवर्स, तो आप दोबारा से मेल डालिए और नीचे आप चैट का ऑप्शन ले लीजिए और वो आपसे बात करना स्टार्ट। तो ये मैंने पहला केस यानी कि पहली अपनी रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है। So this is a way you can create a AWS account and log in with AWS account. Is it clear? Parul, Mukesh, Amit, is it clear? Guys, please reply अगर आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है मेरे पास। मुकेश, पारुल, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अमित, is it clear guys? How to create AWS account? Now I'm sign out and I'm login with my account. So मैं अपने account से guys login हो जाता हूँ. So I'm just click on my account and AWS management console, and then and now guys I'm just login with account, and जब भी आप account से login करेंगे, you can see the option is available in Mumbai in black row. You can see this is our reasons. ये आपके रीजन है। सो अगर आपको अपने कोई भी चीज डिप्लॉय करनी है after create account, so you can select a reason you will deploy in East US location, West US location, North Virginia, California, Hong Kong, Mumbai, Seoul, Sydney, Singapore, Sydney, Tokyo, London, Paris, Milan, in which location you can deploy your infrastructure. तो अगर आपको कोई भी सर्वर, कोई भी स्टोरेज या whatever, कुछ भी चीज आपको डिप्लॉय करना है इन क्लाउड, सो यू कैन सिलेक्ट अ रीजन। तो ये चीज मैंने लिखवाया है, द रीजन इज अ फिजिकल लोकेशन ऑफ AWS cloud service provider data centers. Cloud service provider deploy physical data centers in a multiple location such as India, Mumbai, Australia, Canada, Singapore, Paris, etc. If you deploy any resource in a cloud, first you select such as server, storage, network, database and any other resources. First you select a reason. आपको सबसे पहले अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे आपको घर बनाना है तो आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करोगे। सेम है, there is a no any connections between regions by default, but you can provide a communication between region with the help of AWS cloud. Like in a AWS account, there are the multiple region is available. This is your reasons. This is your reasons is available in a within a cloud, any cloud, and look like this is a region of Australia, and this is a region of look like India, Mumbai. This is a region of US. So when you provide a resource, you can deploy a resource in within a region. अगर आप एक ही region के अंदर अपने 2 servers बनाते हैं, like you can deploy in 2 servers in within region. You deploy a resource in within region. So मैंने लिखा है within region the deploy resources is connected with AWS default network such as VPC. So अगर आप एक single region के अंदर like you create a server 1 and you create a server 2. So server 1 and server 2 is communicate with each other because कि हर region में AWS ने अपना एक network दिया है and this network called a VPC. इस network का नाम है guys VPC. And when you deploy any server, you can connect your server with particular VPC. So अगर आपको विद इन रीजन कम्युनिकेशन कराना है तो विद इन रीजन आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा with the help of default AWS network. This default AWS network name is VPC. But there is no any communication between different region. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो कम्युनिकेशन है लाइक आपका एक
ऑस्ट्रेलिया, या फिर मैं अगर बात करता हूँ कि लाइक यू कैन डिप्लॉय 2 सर्वर फॉर दिस, like a server 1 is Mumbai and second server in US. Got it? So अगर आपने server 1 deploy करा है is in Mumbai and second server is in US. Guys, it's not connected with each other. ये आपके by default आपके ये communicate नहीं करेंगे because there is no any connections between regions by default. So by default it's not communicate. But अगर आप इनको communicate कराना चाहते हो, when you provide a communication between regions, so वो भी आप करा सकते हो. क्यों? क्योंकि सेम एज कि एक VPC आपका कहाँ पे होगा, मुंबई के अंदर भी बनाया होगा, और एक VPC आपका कहाँ पे होगा, US के अंदर होगा. So we have just established a connections between US VPCs. So हम क्या करेंगे, मुंबई और US के VPCs को आपस में कनेक्ट करेंगे, देन ये सर्वर्स हमारे क्या करेंगे, कम्युनिकेट करने स्टार्ट हो जाएंगे. Got it the point everyone? So there is no any connections between regions by default. By default आपके कोई भी connections नहीं है. But अगर आप different regions को communicate कराना चाहते हो तो with the help of VPC. So with the help of VPC we have provided the communication between different regions. But within region is established with the help of default VPC, virtual private cloud. Got it the point? Mukesh, any question? No, sir. Mukesh, No, I sir. am not getting your voice. Any question, Mukesh? No, basically, I want to know that what is the full form of VPC. Now I got clear key virtual private cloud. Okay, so you know the work of VPC. आपको पता है VPC के बारे में? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है एक्चुअली. अभी आप VPC कह रहे थे तो उसका फुल फॉर्म मैं जानना चाह रहा था. राइट, Okay, virtual private cloud. वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. तो दिस टॉपिक इज कमिंग, ये हमारा पूरा इंटायर टॉपिक ही आएगा. 3 to 4 क्लासेस हमारी आएंगी जब हम क्लाउड नेटवर्किंग पढ़ेंगे. नाउ दिस 2 पॉइंट इज क्लियर, व्हाट इज क्लाउड एंड व्हाट इज रीजन. इज इट क्लियर? Any question, Mukesh, related to this? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, fine. Now we have just start one more thing today. So I'm not start much topics for today. So I'm just start for one more. Is it reason? So one more thing is it is a reason. So what is reason? So guys, अगर हम reason की बात करते हैं, sorry, zone, not a reason. I'm just talking about a zone. Zone. So guys, now I'm just start for the zone. So what is zone? So every region use multiple zone. Multiple zone. The zone is a zone work within region. The multiple data centers work within region. Maybe it's work in same location or different location. Reason. This data center called zone. तो गाइस देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर आप कोई भी रीजन यूज करते हो, लाइक इफ यू गो फॉर मुंबई, आई एम गो फॉर अ मुंबई. इफ आई गो फॉर द मुंबई रीजन, दिस इज माय रीजन. मैं अपने AWS क्लाउड पे गया, आई एम सेलेक्ट अ रीजन इज मुंबई. And within Mumbai region,
तो AWS ने क्या करा, ऑलरेडी मल्टीपल जॉन्स भी यहाँ पे डिप्लॉय करे गए हैं। तो हर रीजन में मल्टीपल्स क्या हैं, जॉन्स भी हैं। दिस ऑल जॉन्स आर कनेक्टेड विद डिफॉल्ट नेटवर्क ऑफ AWS। और ये सारे के सारे जॉन्स आपके किसके साथ कनेक्टेड है, डिफॉल्ट VPC से। So now the within reason, the all joins are connected with each other with the help of AWS default network. So within reason, all joins का मतलब है data centers connected with each other with the help of AWS default networks such as VPC. When you deploy servers in multi-zones, it's connected with each other. Because the all zones connected with same VPC. So guys यहाँ पे क्या है, अगर आप अपने कोई भी रिसोर्स विद इन रीजन भी बनाते हैं विद इन जोन, तो भी ये आपस में क्या है, कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज ये एक कॉमन VPC से कनेक्टेड है। और आइदर यू डिप्लॉय अ रिसोर्स इन अ डिफरेंट रीजन, इट्स आल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर्स। क्यों? क्योंकि ये भी आपके एक कॉमन VPC से कनेक्टेड है। Got my point? So it's your choice, it's client choice, it's deploy cloud infra in single zone और मल्टी जोन। तो एक क्लाइंट की मर्जी है कि वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिंगल जोन में डिप्लॉय करना चाहता है, मल्टी जोन। व्हाट इज द बेनिफिट अगर वो सिंगल जोन में डिप्लॉय करता है, लाइक इट्स क्रिएट अ 2 सर्वर इन सेम जोन। इफ एनी सर्वर इज गोज डाउन, अगर आपका कोई भी सर्वर डाउन जाता है, इफ एनी सर्वर इज गोज डाउन, अगर आपका कोई भी सर्वर डाउन जाता है, तो इट सपोर्ट अनदर, वो आपकी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे चली जाएगी। बट इफ योर जॉन इज गोज डाउन, अगर आपका जॉन जाता है तो उसके अंदर बने हुए सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी आपकी खत्म हो जाएगी। इफ यू डिप्लॉय अ सिंगल जॉन, और अगर आप मल्टी जॉन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, द बेनिफिट, if your server is goes down, so this server give you the support, or if your John is goes down, so this John give you the support. Got it, Amit, Mukesh? Concept of John. Amit, Mukesh, please reply. Is it clear? Yes, sir. Yes, So sir. if I'm login with any portal, or you can select any reason, you can go in a EC2 section. So सबसे पहले guys हम EC2 ही पढ़ने वाले हैं. So you can see कि it's show the all Johns. So Johns look like कि first you select a country and then you select a state. So आपने पहले country select करी और फिर आपने state select करा, then आपने अपना घर बनाया। सेम कि अगर आपको कोई भी चीज डिप्लॉय करनी है, so सबसे पहले आपको अपनी रीजन, so you can see there are 3 Johns is available. The name is AP South 1A, AP South 1B and AP South 1C. So AP South 1 is my John code. So you can see if I'm selecting a Mumbai, तो मुंबई के आगे कोड लिखा हुआ था AP South 1,
This is my region code, and the region code that the 3 zones are available is 1, 2 and 3. When you are not select any zone, अगर आप सर्वर डिप्लॉय करते वक्त कोई जोन सेलेक्ट नहीं करते हो, so the AWS cloud automatically deploy your server for any zone. वो आपका सर्वर किसी भी जोन के अंदर डिप्लॉय कर देगा. Got it the point? Is it clear what is cloud? रीजन तो सेम रहेगा ना, उसी रीजन के अंदर वो तीन जो है तीनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर लेगा, राइट? हाँ, ऑटोमेटिकली किसी को भी, या तो आप मैनुअल सेलेक्ट कर लो, सिंपल सा है. कोई बंदा हमारी कंट्री में आ गया, अब उसको उसका कोई घरवर ही नहीं है, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको किसी भी स्टेट में भेज सकती है. यस और नो? राइट. तो या तो आप मैनुअली अपना स्टेट सेलेक्ट कर लो वेयर यू डिप्लॉय योर इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप नहीं सिलेक्ट करोगे तो इंडियन गवर्नमेंट खुद तो ऑटोमेटिकली क्लाउड क्या करेगा, तीनों, क्योंकि उसके बाद 3 ऑप्शंस हैं कि यार अगर मैं कहता हूँ किसी कंट्री के अंदर 3 स्टेट है, मैं कहता हूँ इंडिया में MP, यूपी एंड दिल्ली 3 ही है, तो आप इन 3 के अलावा चौथी कोई जगह रह ही नहीं सकते. गॉट इट माय पॉइंट मुकेश? There's the same concept कि when you deploy any resource in a cloud, first you select a region and second you select a zone. Got it? Region, zone, and what is cloud, and why the cloud services. This is a short introduction of cloud, guys. So enough for today. Thank you.